यूनिवर्सिटी के संस्थापक इनको माना जाता है, या फिर तामीर जो है इन्होंने ही करा था। ठीक है, उसके अलावा इनकी अगर इंतकाल की अगर बात करेंगे तो 1897 में कब हुआ था? तो 1898 में। ठीक है, 1898 में हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और इनकी किताब की अगर बात करेंगे तो आसारुस सनादीद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, आपको हर हालत में ये ऐसे क्वेश्चन आएगा ही, हर हालत में आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए, उसके अलावा प्यारे साथियों, इनके अगर किन्हीं को अगर इनके माँ के बारे में पता है तो बताइएगा कि इनका माँ का नाम क्या है। अब यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम की अगर बात करेंगे, पटना में, बनारस में, उसके अलावा क्या कि घर पर उनमें से कोई नहीं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी तक अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। अभी हम लोग ग्रामर भी पढ़ने वाले हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लिया कीजिएगा, ग्रामर भी अभी क्लासेस आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो प्यारे साथियों, डॉक्टर अब्दुल मुगनी, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश की अगर बात करेंगे, सॉरी, इनकी जो है ना तालीम की अगर बात करें, घर पर हुआ था, है ना, याद रखिएगा। और डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश औरंगाबाद जिले में हुआ था और 1934 ईस्वी में हुआ था डॉक्टर अब्दुल मुगनी का। ठीक है, याद रखिएगा, 1934 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई थी औरंगाबाद में, और इनकी 5 सितंबर 2006 को इनका इंतकाल हो गया था। याद रखिएगा ये सारी बातें। और इनका ना प्यारे साथियों 2 किताब के बारे में, तश्कील जदीद और ज़्यादा एतदाल। ठीक है, इनको याद रखिएगा, आपके पेपर में आता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? देखिए, अब आप लोग बोलेगा सर ये पहले चैप्टर कहाँ से आया हुआ है, इसके बारे में तो पहले बता दीजिए, उसके बाद आगे बताइएगा कि क्या आखिर कहाँ से ये आया हुआ है। अब देखिए, इल्म का इरफान है, उसके अलावा क्या कि नहीं, दिल का इरफान है, उसके अलावा इनमें से कोई नहीं, या फिर क्या है, खुदा का इरफान है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? पता नहीं, आज आप लोग, हाँ जोया, मैंने आपका कमेंट देख लिया है, कल से शुरू होगी। ठीक है, कल से क्लासेस शुरू होगी, आप टेंशन ना लिया कीजिएगा। बस अभी तो कंटिन्यू क्लास को कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कोई दिक्कत इश्यूज हो रही है आप लोगों को देखने पढ़ने में? बताइएगा, सब कुछ ठीक ठाक है, क्लियर है, या फिर थोड़ा सा बड़ा किया जाए? 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे लगता है कि बड़ा कर दिया जाए, थोड़ा सा पढ़ने में मुझे लगता है कि दिक्कत हो रही होगी, है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, है ना। तो प्यारे साथियों, बौद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर की अगर बात करेंगे तो खुदा का इरफान होता है। ठीक है, और ये कहाँ से आया हुआ है? तो प्यारे साथियों, भीमराव अंबेडकर से आया हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर से भीमराव अंबेडकर से, क्योंकि भीमराव अंबेडकर प्यारे साथियों संविधान का क्या कहा गया है, यानी हमारे जो है ना आईने हिंद के क्या है वो, यानी पिता कहा गया, यानी बाप है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा ठीक है, सब क्लियर है। तो क्या है, यानी कि खुदा का इरफान। और आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये क्या थे? तो पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध मजहब को अपना लिया था। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, फटाफट से आप सभी लोगों को जवाब देना है कि झैल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है? तो झैल में लुत्फुर रहमान की किताब की अगर बात करेंगे, क्या है, नक़्द निगाह है, उसके अलावा यानी मुकद्दमा शेर व शायरी है, उसके अलावा हयात जावेद है, उसके अलावा यादगार गालिब है। तो प्यारे साथियों, इसका अगर सही जवाब की अगर बात करी जाएगी तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन लुत्फुर रहमान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि प्यारे साथियों लुत्फुर रहमान के बारे में आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, पता नहीं अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि जब मैं क्लासेस लेकर के आता हूं किस चीज का, यानी उर्दू अदब का, तो उर्दू अदब में सारे भाग जाते हैं। उर्दू अदब में ही आप लोगों का ना हालत खराब होगा एग्जामिनेशन देने में, और आप लोग उर्दू अदब को ही छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा ना किया करेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल प्यारे साथियों, यहाँ पर 1941 में इनकी लुत्फुर रहमान की पैदाइश हुई थी, 1941 में। और ये बात करते हैं प्यारे साथियों, ये एक बार जो है क्या MLA रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं? तो MLA रह चुके हैं। और कहाँ के MLA? तो प्यारे साथियों बिहार के। और बिहार की अगर बात करेंगे तो ये किसके, यानी RJD के, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल,
आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के रह चुके हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और 1934 में इन्होंने ही 1934 में प्यारे साथियों तहरीक तहरीक, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हाँ लाडली, कोई बात नहीं। तो प्यारे साथियों आप लोगों को ये सब बातें याद रखना है कि यानी, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या बता रहा है, लुत्फुर रहमान के आबाई वतन। तो लुत्फुर रहमान के आबाई वतन की अगर बात करेंगे, यहां पर देखिए यानी जाले दरभंगा, उसके अलावा क्या कि बरोदीपुर दरभंगा, ठीक है, उसके अलावा बरोदीपुर नहीं है, बरदीपुर है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि रेवाड़ दरभंगा, रेवाड़दा दरभंगा, उसके अलावा यहाँ पर कमटूल दरभंगा। तो ऑप्शन नंबर की अगर बात करेंगे क्या प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी रेवाड़दा दरभंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या होगा, सॉरी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे साथियों आप सभी लोगों को पता है ना, यानी डॉक्टर लुत्फुर रहमान का आबाई वतन दरभंगा था और ये एक बार एमएलए भी रह चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नूर, नूर क्या बोल रहे हैं, अगर कोई दिक्कत इश्यूज है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, कह रहा है, चलिए जल्दी बताइएगा, चलिए यहां आर्य होना चाहिए, आर्य सिद्धांत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर्य सिद्धांत, क्या यानी आर्य सिद्धांत, ठीक है। आर्य सिद्धांत और क्या है कि तंत्र, ठीक है, आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन नंबर है पाइथागोरस है, आर्यभट्ट है, उसके अलावा क्या कि क्या न्यूटन है, उसके अलावा इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा। यानी आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब का मुसन्निफ की अगर बात करी जाएगी तो आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। और प्यारे साथियों ये बात याद रखना है कि आर्यभट्ट की पैदाइश जो है ना, यानी कहां पर कब हुई थी, तो 478 ईसा पूर्व में, 478 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये प्यारे साथियों गुप्त ओहदे में था, यानी गुप्त काल में ये पैदा हुए थे। और गुप्त काल को क्या माना गया, सुनहरा काल माना गया है, याद रखिएगा। यानी गुप्त काल के यानी 9 रत्नों में से एक रत्न कौन थे, एक रत्न की अगर बात करेंगे ये आर्यभट्ट भी हुआ करते थे, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जा रहा है, फटाफट से बताइएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन कह रहा है कि लुत्फुर रहमान ने कहां तक तालीम हासिल करी थी। तो लुत्फुर रहमान, देखिए इनको ना सियासत का भी काफी शौक था, किनको, यानी लुत्फुर रहमान को किस चीज का शौक था, तो यानी प्यारे साथियों इनको सियासत का शौक था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या है कि बीए, उसके अलावा एमए, उसके अलावा क्या कि पीएचडी, उसके अलावा यानी एमएड। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब की बात करेंगे तो बिल्कुल पीएचडी तक इन्होंने करा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है। तो उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है, जल्दी से बताइएगा। किसी में अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप लोग बताइएगा प्यारे साथियों, ठीक है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा। यानी उर्दू का पहला नावल की अगर बात करें, इब्नुल वक्त है, मरतुल उरूस है, उसके अलावा गोदान है, उसके अलावा क्या है यहाँ पर, अफसाना आजाद है। तो देखिए उर्दू का पहला नावल निगार सबसे पहले याद रखना है डिप्टी नज़ीर अहमद खां। और डिप्टी नज़ीर अहमद खां की अगर बात करेंगे, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के एक बहुत बड़े मशहूर शख्स के क्या थे, यानी ये उस्ताद हुआ करते थे, ठीक है। तो मरतुल अरूस की अगर बात करेंगे, क्या है, मरतुल अरूस की अगर बात करें प्यारे साथियों, ये पहला क्या है, नावल है, ठीक है। और याद रखिएगा, और नावल किससे आया है, एक नोवेल वर्ड से आया है, नोवेल वर्ड से आया है जो कि इतालवी लैंग्वेज है, इतालवी लैंग्वेज है, ये याद रखिएगा, इतालवी भाषा है। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बता रहा है, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया। तो नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया। अब यहां पर देखिए शिबली कॉलेज, उसके अलावा यहाँ पर देखिए मौलाना आज़ाद कॉलेज, उसके अलावा क्या है कि हमदर्द कॉलेज, उसके अलावा दिल्ली कॉलेज। तो जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं
कि नज़ीर अहमद जो कि प्यारे साथियों ये यानी पहला नज़ीर अहमद, थोड़ा सा यहाँ पर नहीं, ठीक है, नज़ीर जो है ना होता है ऐसे होता है, ठीक है, नज़ीर अहमद है ना। तो नज़ीर अहमद की अगर बात करें प्यारे साथियों तो बिल्कुल जल्दी बताइएगा। तो नज़ीर अहमद की अगर बात करेंगे तो शिबली कॉलेज या फिर मौलाना आज़ाद कॉलेज या फिर हमदर्द कॉलेज या फिर क्या है दिल्ली कॉलेज। तो दिल्ली कॉलेज ऑप्शन नंबर सी, यानी नज़ीर अहमद ने जो है दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया था। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है अगर बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नसूकी कौन थी, हमीदा, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए हमीदा नसूकी कौन थी, हमीदा नसूकी कौन थी, ठीक है। चलिए बताइएगा, जल्दी बताइएगा, हमीदा नसूकी कौन थी। तो यहाँ पर बेटी है, भांजी है, उसके अलावा पोती है, उसके अलावा नवासी है। तो हमीदा नसूकी कौन थी, जल्दी से बताइएगा। तो हमीदा नसूकी अगर बात करेंगे तो ये बेटी, ठीक है प्यारे साथियों, बेटी हुआ करती थी। और फहमीदा कौन थी नसूकी, तो वो वाइफ थी, ठीक है। डिप्टी नज़ीर अहमद खां फहमीदा हमीदा की गुफ्तगू के बारे में लिखा हुआ है ना। चलिए उसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अलम क्या है, इल्म है ना, ये इल्म की उलूम क्या होगा, उलमा हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ मेरे ख्याल से ना टाइपिंग एरर, यानी अलम है। तो अलम की जमा क्या होगी, जल्दी बताइएगा। अलम की जमा आलाम हो जाएगा, उसके अलावा क्या कि अलूम या फिर नहीं अलमान हो जाएगा, उसके अलावा इल्मैन। जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों कौन सा आंसर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जवाब तो आप सभी लोगों का बहुत शानदार आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं अलम की जमा की अगर बात करें उलूम क्या होगा, अलूम हो जाएगा, क्या होगा, अलूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, झैल में से मादी शकिया की मिसाल कौन है। तो मादी शकिया की मिसाल की अगर बात करेंगे, मैं खाता हूँ, वह लोग पढ़ चुके हैं, या फिर यहाँ पर देख लीजिए वह जाएगा, तुम खा चुके हो। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोगों को इसका आंसर लगाने हैं। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब की अगर बात करी जाएगी तो मैं खाता हूं मादी शक, तो यहां पर वह जाएगा यानी शक करी जा रही, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि वकील की जमा वकला, उसके अलावा वकालत, ठीक है। उसके अलावा यहां पर देखिए क्या है कि मुवक्कल और मुतवक्कल, क्या हो जाएगा। तो वकील की जमा की अगर बात करेंगे तो वकला हो जाएगा, तो वकालत तो होगा नहीं, वकला होता है, वकील की जमा वकला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, किसी को अगर कोई दिक्कत है ना तो आप लोग बोले वे लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पर तो सी नंबर होगा ना, 12 नंबर का सी नंबर होगा ना, वे लोग पढ़ रहे होंगे। भाई मैं ये गलत होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वे लोग पढ़ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोगों ने देख लिया। उसके अलावा प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है कि इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। तो मुअन्नस जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग यहाँ पर देखिए, रूह है, उसके अलावा दिलबर है, उसके अलावा नाशाद है, उसके अलावा कलम है। तो प्यारे साथियों जल्दी से आप सभी लोगों को आंसर लगाने हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों जल्दी से इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रूह निकल गई, क्या होता है, रूह निकल गई, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं, कलीम कहते हैं, उसके अलावा क्या है, कलाम या फिर कमाल। तो बामानी लफ्ज को, बामानी लफ्ज की अगर बात करेंगे उसको कलमा बोलते हैं, ठीक है, कलमा बोलते हैं। प्यारे साथियों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि प्यारे साथियों एक बात याद रहना चाहिए आप लोगों को कि मौजू और मुहम्मल भी पता होना चाहिए कि मौजू किसको बोलते हैं और मुहम्मल किसे बोलते हैं। जैसे मुहम्मल का मानी होता ही नहीं है, ठीक है। और प्यारे साथियों अगर मौजू की अगर बात करी जाएगी, जैसे हम लोग बोलते हैं रोटी, रोटी क्या हो जाएगा,
मोमल। वोटी, रोटी वोटी खा लो, तो वोटी हमारा मोमल हो जाएगा, और मौजू की अगर बात करेंगे वो रोटी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेगा ये सब चीजों को। उसके अलावा यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नाम रिश्ता पर बना उसे क्या कहते हैं, उसे उर्फ कहते हैं, लकब कहते हैं, उसके अलावा कुन्यत, उसके अलावा खिताब। तो प्यारे साथियों, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि जो नाम रिश्ता पर बने तो उसको हम लोग सीधा क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, यानी कुन्यत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रुबाई की जमा क्या होगी, मरबा है, अरबा है, उसके अलावा क्या रुबाइयात है, और यहाँ पर रुबा रुबाओं है। क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। रुबाई प्यारे साथियों, यानी ये क्या है, एक रुबाई का मतलब होता है कि चार मिसरे वाली। ठीक है, चार मिसरे का होता है ये रुबाई, और रुबाई का क्या होगा, रुबाइयात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्यारे साथियों चार मिसरे का होता है, चार लाइन का होता है, उसी को बोलते हैं रुबाई, है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए चलिए बात ना किया कीजिए, फटाफट से आप लोग ने कमेंट्स में जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वकूफ से सिफत बनाइए। तो वकूफ से वाकफियत होगा, उसके अलावा वकूफ हो जाएगा, उसके अलावा वक्फ हो जाएगा, बेवकूफ हो जाएगा। चलिए बताइएगा मेरे प्यारे से, 18 नंबर का, 18 नंबर का जल्दी से आप सभी लोग को बताने हैं। 18 नंबर का आंसर बताइएगा। तो यहां पर क्या होगा, यानी वाकफियत। ऑप्शन नंबर ए हमारा, वकूफ से वाकफियत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या, आज बताइएगा। तो मुझे लगता है कि आज आप सभी लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिक्कत हो रही होगी, है ना, क्योंकि आज क्या है, उर्दू अदब। आज क्या है, उर्दू अदब का क्लास। उर्दू अदब में सब ने जीरो है, और उर्दू अदब में ना मुझे लगता है कि सारे बच्चे ना फंस जाएंगे। और देखिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, उर्दू अदब में ही फंसेगा मुझे लगता है, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने देखा जैसे ही उर्दू अदब का क्वेश्चन देखा आप लोग भाग गए, और यही उर्दू अदब आपको फंसाएगा चाहे कोई भी एग्जाम में। ठीक है, और बोलेगा उर्दू अदब भाई ले, यानी डूबा तो डूबा, हम डूबेंगे, डूबेंगे तो डूबेंगे सनम, लेकिन लेके डूबेंगे, वही वाला हाल हो जाएगा आप लोगों का, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं प्यारे साथियों, आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ईदगाह। ईदगाह क्या है, इसमें आला है, इसमें फाइल है, इसमें ज़र्फ है, इसमें हासिल, यानी हासिल मजदर है। तो ईदगाह की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें ज़र्फ हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे साथियों आप सभी लोग पता होगा ज़र्फ जो है ना दो तरह का होता है, एक होता है ज़र्फ मकान और एक होता है ज़र्फ ज़माना। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस उम्र में गालिब की शादी हुई थी। अब फिर से आ गया गालिब। अब प्यारे साथियों गालिब के बारे में पता कर लीजिए, क्योंकि आपको सर सैयद अहमद खां, गालिब, और जो मेन जो है प्यारे नज़्म निगार है, नाविल निगार है, अफसाना निगार है, इन सभी के बारे में तो हर हालत में पता रखना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना आप लोग बहुत ज़्यादा मात खा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। तो देखिए अगर बात करते हैं, ये ना 13 साल की उम्र में शादी कर लिए थे, लेकिन प्यारे साथियों इनकी अगर बात करी जाएगी, तो इनकी अगर बात करी जाएगी, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं, जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं। किसी का सही आ रहा है, किसी का गलत आ रहा है। देखिए आप लोगों का यहाँ से शुरू होता है गलत। अब क्यों, क्योंकि अब आ चुका उर्दू अदब। तो अच्छा, गालिब की पैदाइश के बारे में बात कीजिए। हम लोग बात किए थे, उस दिन भी किए थे और आज भी कर रहे हैं। तो गालिब की पैदाइश 1797 में, और इनकी इंतकाल की अगर बात करेंगे तो 1869 में। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को याद रखना है ना। अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, आपके पेपर में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है कि याद मैंने क्यों नहीं रखा था। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला, गालिब की बेगम का नाम क्या था। तो गालिब की बेगम का नाम उमराव बेगम है, आसिफा है, उसके अलावा कि आलिया, उसके अलावा यानी अजीज़ा बेगम है। तो जल्दी से बताइएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करेंगे तो यानी गालिब की वाइफ का नाम यानी बेगम का नाम क्या है, तो प्यारे साथियों उमराव बेगम। ठीक है, उमराव बेगम। कोई दिक्कत, कोई इश्यूज। चलिए उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप सभी लोग जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ। जल्दी से बताइए। सदाए आम, उसके अलावा दारुल सल्तनत, उसके अलावा क्या है यानी संगम, उसके अलावा सियासत। ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये क्या है प्यारे साथियों आप लोगों को पता होनी चाहिए।
ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मकतूब निगारी शहबाज का लिखा हुआ है। प्यारे साथियों आप लोगों को ये याद रखना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? तो प्यारे साथियों यहाँ पर दारुल सल्तनत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आज ना बड़े सारे लोग ना कंफ्यूजन में लग रहे हैं। चलिए वेरी गुड। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि मकतूब शहबाज में बशरी कौन थी? तो शहबाज में बशरी कौन थी? अब यहाँ पर बेटी है, माँ है, उसके अलावा यहाँ पर फटाफट से आप लोग जवाब देते चलिए। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं कलम का चेंज कर लेना हूँ। ठीक है, यहाँ पर फटाफट से बेटी, माँ, उसके अलावा बीवी, उसके अलावा बहन। तो मकतूब शहबाज में बशरी की अगर बात करेंगे बेटी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी शायर थे, अफसाना निगार थे, उसके अलावा नकाद, उसके अलावा सहाफी। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सभी लोग को बताने हैं। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो ये एक अफसाना निगार थे। क्या थे? अफसाना निगार। और प्यारे साथियों राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश की अगर बात करेंगे तो कहां पर हुई थी? तो लाहौर पर हुआ था। कहां पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, और लाहौर कहां पर देखने को मिलेगा? तो अभी प्यारे साथियों पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और राजेंद्र सिंह बेदी जो हमारे किताब के अंदर प्यारे साथियों इनका इंटरव्यू लिया गया था, जिनका नाम था चकबस्त। ठीक है, चकबस्त ने इनका इंटरव्यू लिया था। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। और राजेंद्र सिंह बेदी की अगर बात करेंगे तो 1915 में इनका जो पैदा हुआ था लाहौर में। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे साथियों 15 में, और 1984 में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, उसके अलावा चकबस्त का इंतकाल की अगर बात करेंगे तो देखिए चकबस्त का इंतकाल जल्दी से आप लोग को बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 1925, 1927, 1926 और 1928। क्या हो जाएगा? तेजी से आप लोग 25 नंबर का जवाब दीजिएगा, तो बिल्कुल जल्दी से आप लोग को बताने हैं। ठीक है, देखिए चकबस्त की पैदाइश 1882 में कब हुई थी? तो 1882 में, लेकिन इनकी इंतकाल 1925 में या फिर 1928 में, 26 में, 27 में। तेजी से आप लोग को 25 नंबर का जल्दी से बताने हैं। देखते हैं कौन सारे स्टूडेंट सबसे पहले जवाब दे रहे। तो इनकी 26 में, इनका 26 में 1926 में इनका जो है इंतकाल हो गया था। और प्यारे साथियों राय बरेली, आप लोग एक गाना सुनेंगे अभी राय बरेली वाला। ठीक है, राय बरेली में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और राय बरेली कहाँ पर है? यूपी में है। और इनकी पैदाइश फैजाबाद में, इनका पैदाइश फैजाबाद में हुआ था। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है? जगन्नाथ होना चाहिए। ठीक है, जगन्नाथ, जगन्नाथ आजाद का ताल्लुक किस शहर से है? अब यहाँ पर देखिए बनारस है, लखनऊ है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए ईसा खिल्क, जिसको पाकिस्तान बोला, पाकिस्तान है प्यारे साथियों। उसके अलावा क्या दिल्ली। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? 26 नंबर का। तो 26 का पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर अभी हम लोग ने पढ़ा। जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कहां पर हुआ था? ठीक है, पाकिस्तान में। ईसा खिल्क, पाकिस्तान। ठीक है, हाँ। अब यहां पर देखिए परवेज शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहां से किया था? तो परवेज शाहिदी की मुलाजमत जो शुरुआत हुआ था कहां से? कोलकाता से, पटना से, मुजफ्फरपुर से। उसके अलावा प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए गया से, या फिर कौन सा जगह? जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं। क्या होगा? तेजी से बताइएगा। 27 नंबर का, 27 का जल्दी बताइएगा। ठीक है, हाँ। आप लोग बहुत देर से आ रहे हैं, बहुत देर से आ रहे हैं। क्या बात है, टाइम टू टाइम आया कीजिए ना आप लोग। चलिए, तो प्यारे साथियों बिल्कुल कोलकाता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1910 में इनका यानी पैदा हुआ था कहां पर? तो पटना में। ठीक है, पटना में हुआ था। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, और उनका इंतकाल भी याद रख लीजिए 1968 में, 1968 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए जरूरत की जमा क्या होगी? जरूरतों, जरूरियात,
या फिर जरूरत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा जरूरत की जमा क्या होगी। तो जरूरत की जमा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी जरूरियत, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अक़वाल का वाहिद क्या होगा। तो अक़वाल का वाहिद की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल कौल है, कौल है, उसके अलावा क्या है यहाँ पर, यानी अक़वाल है, कौलैन है। तो प्यारे साथियों कौल कौल दो जगह दे दिया गया है ना। तो कौल, कौल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। ठीक है, क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सिद्धांत। क्या बोलते हैं, सिद्धांत, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ सिद्धांत। तो सिद्धांत, अब यहां पर क्या हो जाएगा, छोड़िए क्या ही मिटेगा, नहीं नहीं ये मिटेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सिद्धांत, तो कौल हो जाएगा। ठीक है, और अकवाल का मतलब बहुत सारे सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांतों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या बता रहा है फटाफट से आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वह गया कौन सा फेल है। तो वह गया कौन सा फेल है, अब यहाँ पर देखिए माजी करीब है, उसके अलावा माजी बैद है, उसके माजी मुतलक है, उसके अलावा माजी ना तमाम। तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं। माजी मुतलक, माजी ना तमाम, माजी बैद, माजी करीब, क्या हो जाएगा, तेजी से आप लोगों को बताने हैं। तो माजी मुतलक हो जाएगा वह गया। ठीक है, चलिए आज चलिए आप लोगों को आज का क्लास मुझे लगता है कि थोड़ा सा भारी लग रहा होगा क्या, नहीं बताइए आप लोग, भारी लग रहा है बताइएगा। आप लोगों को आज का क्लास मुझे लग रहा है कि भारी लग रहा है ना, भारी लग रहा है, क्यों, क्योंकि आप लोगों के सामने में आ जा रहा है क्या, उर्दू अदब आ जा रहा है। और उर्दू अदब ही प्यारे साथियों आप लोगों का थोड़ा सा कमजोर मैंने देखा। ठीक है, क्या देखा, बहुत, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कमजोर देखा मैंने। अब यहाँ पर देखिए इनमें से सोहेल अजीम आबादी के का मजमुआ कौन है, आंख मचोली, दर्पण, अनोखी मुस्कुराहट, आदमी के रूप। चलिए हाफिजा, चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। तो यहां पर देखिए आदमी के रूप, आदमी के रूप और अनोखी मुस्कुराहट ये नहीं है। ठीक है, आंख मिचोली नहीं, दर्पण, आदमी के रूप, अलाव और एक है, अगर आप लोग बताए तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। हाँ, वे आई एम वेरी वेरी कमजोर स्टूडेंट सर, वाह ठीक है, जिस तरीके से आपका जो ना इंग्लिश है कमजोर, उसी तरीके से उर्दू भी है, लग रहा है कि कमजोर है आई एम वेरी वेरी कमजोर स्टूडेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए तो आप लोग करना क्या है, जिस चीज से आप देखिए कमजोर है ना, उस चीज को आप लोग देखते नहीं है। अब देखिए बहुत सारे लोग ना उर्दू अदब कमजोर है तो उर्दू अदब से एकदम छिटक के भाग गए, क्लास छोड़ के ही भाग गए। ऐसा करना है क्या, नहीं ना, शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, हाँ जिदान सबसे कमजोर मैं हूँ, हाँ नहीं जिदान मलिक, सबका ठीक हो जाएगा। आप लोग रेगुलर तो क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिएगा तभी ना फिर समझ में आएगा सब चीज। अब यहाँ पर देखिए महमूद के अहलिया, देखिए महमूद क्या है, ये कहाँ से आया हुआ है, तो प्यारे साथियों हमारे किताब के अंदर फरार है, क्योंकि महमूद हसन ठीक है, मोहम्मद मोहसिन का, मोहम्मद मोहसिन, ठीक है, मोहम्मद मोहसिन का जो ये लिखा हुआ है प्यारे साथियों। ठीक है, और फरार से आया हुआ है, और फरार की अगर बात करेंगे प्यारे साथियों ये क्या है, तो ये अफसाना है, क्या है, अफसाना है। ठीक है, अफसाना, अफसाना का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, मान लिया कि कोई भी कहानी हम बिल्कुल एकदम अच्छे से बड़ा करके बताएं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा बहुत बड़ा अफसाना है, ये मेरा प्यार का अफसाना है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही वाली चीज अफसाना होता है। ठीक है, तो महमूद की अगर बात करेंगे, महमूद की अहलिया का नाम जबीदा होता है, और इसी का मेन कैरेक्टर, इन्होंने मेन कैरेक्टर बनाया है महमूद को। ठीक है, महमूद को बनाया है ना। चलिएगा आगे देखिएगा, सर सैयद अहमद के वालिद का नाम, वालिदा का नाम जैबुन निशा, अजीजुन निशा, बदरुन निशा और जहरा बेगम। चलिए बताइएगा। ठीक है, अब मैंने समझ लिया कि आप लोगों को अब कैसे पढ़ाना चाहिए, आप लोगों ने टॉपिक वाइज पढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, टॉपिक वाइज। देखिए प्यारे साथियों, अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए रिवीजन के लिए टॉपिक वाइज में लेकर आऊंगा, हो सकता है तो रिकॉर्डेड भी दे दूंगा, या फिर आप लोगों को लाइव क्लासेस। ठीक है, तो प्यारे साथियों ठीक है, तो देखिए
आप लोगों को मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग बिल्कुल क्लियर पूरी तरीके से क्लास को देखेगा, ये नहीं कि क्लास छोड़ छोड़ के भाग जाइएगा। तो प्यारे साथियों, सर सैयद यानी सर सैयद अहमद खां के वालिदा का नाम तो क्या नाम था? अजीजुन्निशा। अजीजुन्निशा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर प्यारे साथियों, सर सैयद अहमद खां जो कि मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्या है, यानी इनको संस्थापक माना गया है, इन्होंने ही यानी उस इदारा को कायम किया है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी लोग, है ना। चलिए उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यानी आर्यभट्ट, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा गया है, इसको थोड़ा सा मैं इधर का उधर हो गया। आर्यभट्ट का सने पैदाइश, तो आर्यभट्ट का सने पैदाइश यहाँ पर देख लीजिए 1876, 1875, 1855, 1876 ईसा पूर्व होना चाहिए यहाँ पर, ईसा पूर्व, है ना। तो देखिए अब तीनों में से इतना मतलब ऐसा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि भाई कोई भी आंख बंद करके भी आंसर डी नंबर की तरफ चल सकता है। आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट कौन है प्यारे साथियों? आप लोगों को पता होगा, जीरो का आविष्कार करने वाला आर्यभट्ट ही है। और आर्यभट्ट ये प्यारे साथियों सबसे पहले यही इन्होंने ही जो ना पता लगाया कि पृथ्वी गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा ये कहाँ किस ओहदे में इनकी पैदा हुआ था? तो गुप्त ओहदे में, क्योंकि गुप्त ओहदे को, गुप्त काल को क्या बोला गया? तो सुनहरा काल बोला गया। समझ गए? चलिए आगे मेरे प्यारे साथी लोग क्वेश्चन देखेंगे। अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहते थे? ठीक है, चाहता था। शकीना, रजीला, उसके अलावा जमीला, उसके अलावा सगीरा। ऑप्शन नंबर 35 का जल्दी से आप लोग बोलिएगा। तो ऑप्शन नंबर 35 का हमारे सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल जमीला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? तौबतुल नसूह कब मंजर आम पर आया? 1869, 1877, 1896 और 1888। तौबतुल नसूह प्यारे साथियों ये डिप्टी नज़ीर अहमद खां का ये भी एक नाविल है। ठीक है, और सबसे पहला नाविल की अगर बात करेंगे तो डिप्टी नज़ीर अहमद खां का मरतुल उरूस है। लेकिन नाविल की अगर बात करेंगे ये 1877 में आया था। और इन्हीं में प्यारे साथियों काफ़ी बहुत बहुत शानदार बातें लिखी हुई है, जो प्यारे साथियों एक जो है ना लड़कियों के बारे में, जो अपनी बेटी के बारे में चर्चा करा है इसमें। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, चलिए अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई? तो सोहेल अजीम आबादी की वफात की अगर बात करेंगे 1980 है, 1882 है, 1881 है, 1981 है और 1883 है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होगा? सोहेल अजीम आबादी की जो है वफात की मृत्यु की अगर बात करें 1980 में, और उनकी पैदाइश जो हुई थी कहाँ पर हुई थी प्यारे साथियों ये भी याद रखिएगा। तो 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तो पटना में हुआ था। और ये क्या था? जमींदार खानदान से हुआ करता था, ताल्लुक रखता था। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कीजिए। ठीक है, कमर जहां का ताल्लुक किस जिला से है? दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से, उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए समस्तीपुर से और भागलपुर से। तो यहाँ पर प्यारे साथियों जल्दी से बताइएगा। तो देखिए कमर जहां की अगर बात करेंगे तो ये प्यारे साथियों जल्दी से समस्तीपुर आप लोग मुझे लगता है कि टिक करेंगे। क्या करेंगे? समस्तीपुर टिक करेंगे। मुझे तो हर हाल में पता है, लेकिन आप लोग देखते हैं कौन सा आंसर लगाते हैं। ठीक है, चलिए कमर जहां, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर समस्तीपुर ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कमर जहां प्यारे साथियों अभी कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले जो है इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है, यानी 2025 में इनका इंतकाल हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनकी पैदाइश की बात करेंगे 1952 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, निगार अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था? यानी अश्क है, अक्स है, रश्क है और नक्श है। तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी अक्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा तेजी करने के लिए बोल रहे, ठीक है तेजी ही करता हूं। अब यहाँ पर दे सिराज अली बरकत अली का रिश्ता यानी रिश्ता में कौन था? तो यहाँ पर देखिए बेटा है, वालिद है, भाई है और दोस्त है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी लोग? जल्दी से आप सभी लोगों को इसका आंसर लगाने हैं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर भाई का बेटा का, तो बेटा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अच्छा आप लोग बोलिए प्यारे साथी, एक बात मैं आप लोगों ने बताना चाहता हूँ फीडबैक, क्योंकि आज मैंने देखा ना बहुत सारे लोग ना क्लास में आ रहे जा रहे हैं, मतलब जो चीज़ ना समझ में नहीं आएगा, खासकर समझ में नहीं आएगा ना, तो वो क्या करते हैं कि भाग जाते हैं, क्या कर देते हैं, स्किप करके भाग जाते हैं। तो मतलब आप लोगों को क्या चाहिए कि आप लोगों को टॉपिक वाइज चाहिए, क्या चाहिए, टॉपिक वाइज। मुझे लगता है टॉपिक वाइज पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग, बोलेगा टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग बोलेगा टॉपिक वाइज, अगर चाहते तो टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके अलावा आप लोग कमेंट कीजिए जब तक मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 41 नंबर देखिए, कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है। तो कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है। अब यहाँ पर एक आदमी का, एक दरख्त का, एक गांव का, एक पहाड़ का, किसका नाम है, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं प्यारे साथी लोग। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए सब लोगों को दिक्कत है ना, आप बताइए सब लोग को इसमें यानी उर्दू अदब में दिक्कत है ना। और देखिए प्यारे साथियों, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लिए, दुनिया का कोई एग्जाम, उर्दू उर्दू रख करके अगर आप लोगों को उर्दू अदब नहीं आता है ना तो आप नहीं सकते हैं उर्दू। आप देखिए किसी भी एग्जाम में आपका उर्दू अदब में से कम 50% क्वेश्चन जो है उर्दू अदब से रहता है। और आप लोग देखिए 50% को अगर मान लिए 50 नंबर का आपका यानी एग्जाम होने वाली है, उसमें से कितना क्वेश्चन रहेगा उर्दू का, तो 50 का उर्दू रहेगा, सॉरी 25 उर्दू रहेगा और 25 आपका ग्रामर रहेगा। तो उर्दू को कहाँ भागिएगा, वहीं पर तो आपका तो यानी सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन रुक जाएगा, इसलिए उर्दू अदब भी आप लोग ध्यान दिया कीजिएगा। जैसे आप लोग बोलिएगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गालिब का तखल्लुस क्या था। अशअद है, उसके अलावा यहाँ पर असद है, अरशद है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, असद। पहला तखल्लुस असद था, बाद में वो मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब रखा। ठीक है, अगला आप यहाँ पर देखिए, ने महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। खाली संदूक, सूरज का घोड़ा, उसके अलावा अर्जुन, उसके अलावा सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, वारिस शाह से किस जबान की नज्म है। तो यहाँ पर देखिए पंजाबी, मराठी, उसके अलावा उर्दू, उसके अलावा तेलुगु। जल्दी से आप लोगों को बताने इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्यारे साथी लोग जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तौसीफ आलम आएगा तो पता तो चल ही जाएगा नोटिफिकेशन, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पंजाबी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा करेगी, यानी क्या है यहाँ, तरा दुआई किस अफसाने का किरदार है। तो नहीं क्या है, तरा मेरे ख्याल से कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं हो चुका है। हाँ ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए तरा दुई किस अफसाने का किरदार है। अब यहाँ खाली संदूक है, सूरज का घोड़ा है, अर्जुन है और अंग्रेजिया बाबू है। तो प्यारे साथियों 45 नंबर का जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन अर्जुन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके अलावा आगे देखते हैं। आगे आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या बता करेगी, अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था। भाई था, दोस्त था, बेटा था, उसके अलावा वालिद था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बेटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, भीम राव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लिया था। तो 5 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्यारा साथी एक दलित था, इसको दलित में रखा गया है। और भीमराव अंबेडकर जो इनका मजहब क्या था, तो इनका मजहब प्यारा हिंदू था, फिर बाद में जाकर के ये बौद्ध धर्म को यानी बौद्ध मजहब को अपनाया था। ठीक है, चलिए तो 5 साल की उम्र में इनकी जो शादी की अगर बात करेंगे तो ये भी प्यारे साथियों 14 साल की उम्र 13 साल की उम्र में शादी कर लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे। कराची में, अमृतसर में, लाहौर में और क्या कि चंडीगढ़ में। तो लाहौर यानी पाकिस्तान के अंदर, ऑप्शन नंबर
क्या होगा, तो बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला देखिए, मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? देखिए 1868, 1870, 1869, 1871। जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं मेरे प्यारे साथी लोग, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो 49 का राइट आंसर की अगर बात करी जाएगी तो बिल्कुल यहाँ पर मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश, तेजी से बताइएगा। हाँ, बी नंबर यानी 1869, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट नहीं और भी क्वेश्चंस है। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो यहाँ पर कह सकते हो अब्दुल सलाम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? मोहम्मद सलाम, अब्दुल सलाम, अब्दुल कलाम, नहीं, मोहम्मद सलाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, झैल में से इसमें तादाद, झैल में से इसमें तादाद, इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। बाघ है, 40 है, फल है, उसके अलावा क्या है, नेक है। तो तादाद का मतलब होता है क्या? संख्या यानी गिनती होता है, ठीक है। तो इसीलिए 40 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पावतन यानी क्या है, यानी क्या है, बातिन, बातिन की जिद क्या होगी? तो बातिन की जिद जल्दी से आप सभी लोग बताने हैं मेरे प्यारे साथी लोग। बातिन का क्या होगा? जाहिर, जाहिरी, बातिनी, बतन। तो ऑप्शन नंबर बी यानी जाहिर का क्या होगा? तो बातिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 का सी होगा, ठीक है। अब्दुल कलाम नहीं भाई, अब्दुल कलाम तो गलत है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास, झैल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? चादर, चमन, उसके अलावा चांद, उसके अलावा जिस्म। ये हमारा जिस्म है। चांद का चांदनी तो लड़की है, ठीक है। चांद, चमन तो चादर, चादर छोटी है, चादर क्या छोटी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मुअन्नस, यानी मुअन्नस स्त्री लड़की को बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में कौन सा सेगा है? देखिए उल्टा पुल्टी हो गया है, इसको होना चाहिए ऐसे करके यहाँ आना चाहिए, लेकिन देखिए उल्टा हो गया है, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग एरर, कोई बात नहीं। तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब, सबसे पहले तुम सब क्या हो जाएगा? यानी बहुत सारे लोग हैं, तो ये जमा हो जाएगा, तुम सब। तो जमा सब, तुम सब नहीं, कोई बोलने वाला है, तुम सब पढ़ रहे हो, यानी कि सेकंड पर्सन को बोला जा रहा है। तो इसीलिए प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए, जमाए हाजिर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गायब नहीं होगा, है ना, याद रखिएगा। उसके अलावा हाँ, अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, जुल्म की जिद क्या होगी? तो जुल्म का क्या प्यारे साथियों? तो आदिल, आदल, अदल क्या है? हाँ, जुल्म का आदिल, अदल, आदलिया, ठीक है, अदालिया, हाँ अदलिया, उसके अलावा क्या है? अदालत हो जाएगा। तो जुल्म का क्या हो जाएगा? यानी अदल का मतलब इंसाफ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो भाई सी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दरअसल में से साबका का निशानदेही कीजिए। पनघट है, दर्दनाक है, उसके अलावा अतरदान है, अकलमंद है। तो क्या हो जाएगा? साबका। साबका क्या होता है? यानी पहले आता है। तो साबका की अगर बात करें, पनघट, पनघट, घट एक लफ्ज था, लेकिन बाद में पन आ गया, तो ये हो गया यानी साबका हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। उसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं, मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं, आऊंगा, आऊंगा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आऊंगा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आऊंगा, है ना। टाइपिंग मेरे ख्याल से आऊंगा, मैं आऊंगा, है ना। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आऊंगा, है ना। तो मैं आऊंगा किस फ़ेल की मिसाल है? फ़ेल माजी है, फ़ेल मुजारा है, फ़ेल मुस्तकबिल है, फ़ेल हाल है। तो फ़ेल मुस्तकबिल हो जाएगा, यानी मैं आऊंगा ये बाद की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करते अगला क्वेश्चन, तुम कहाँ जा रहे हो? ये कैसा जुमला है? खबरिया है, नदाइया है, उसके अलावा दाइया है, दुआइया है, उसके अलावा इस्तफहामिया है। तुम कहाँ जा रहे हो? तो यानी सवाल पूछा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है? गर्ज, भाग जा, चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। गर्ज का हमसूत लफ्ज क्या होगा? गर्ज का देखिए, हमसूत का मतलब होता है एक ही तरह का आवाज,
आवाज, एक ही तरह का आवाज। जैसे मैं एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एक क्या है, शेर, क्या है, एक शेर, ठीक है, जिसका जंगल का राजा होता है। और एक होता है क्या, शेर, ठीक है, शेर होता है जो शेर व शायरी, शेर जो है ना, शायर लोग शेर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर अर्ज, अर्ज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम सुनने में, हम किताब पढ़ते हैं, जुमला में पढ़ते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी, पढ़ते हैं नहीं होगा, पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने आज के क्लास में 60 क्वेश्चन को